हाँ बेटा, दिवाली बीत गई, छुट्टियां बीत गई, आप लोगों ने सब आनंद लिया होगा। अब देखो बेटा, अब पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब पढ़ाई में वही चीज़ पढ़ना है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, साफ साफ बता दो। इसके लिए हमने यह निर्णय लिया कि आपको अब हम अनसॉल्व कराना सिखाएंगे, क्योंकि पढ़ा चुके सब कुछ। तो अब अनसॉल्व में ज़्यादा जो जो अनसॉल्व पूछा गया बेटा वही उसी ढंग से मिलता जुलता आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। और करंट का जो चल रहा है, बहुत पीछे का नहीं, जो इस समय चल रहा है प्रेजेंट में, यानी कि वही चीज़ आप तक के इम्तहान में आएगी, ठीक है। तो इसमें हमने निर्णय लिया है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, वोकैबुलरी, अरे यार वही एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ये सब बताए जाएंगे। और शार्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो आप कराए जाएंगे, ठीक है। और उसी पर आप अब कंसंट्रेट होना, ठीक है। अब ज़्यादा भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है बहुत पर्याप्त है बेटा, सच्चाई यही है। बस केवल उसका आप क्या करना है, अभ्यास करना है, ठीक है। हमारी बात सुनो। तो इसमें सब कुछ हम बताएंगे, बिल्कुल सीरियल से रोज़ देखते रहो, ठीक है। आपको सब कुछ इसी में आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर लेके आए हैं, 2023 का सेट, ठीक है। उसमें जो जो आपको पूछा गया है सब हम आपको बताएंगे, और उसी से आपकी बोर्ड परीक्षा में आना है, ठीक है। तो देखिए बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इम्तहान में इसी प्रकार का क्वेश्चन लिख के आता है बेटा, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। अब लड़का क्या करता है कि सीधे ये लिख देता है, ट्रांस क्वेश्चन नंबर सो एंड सो, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इसका मतलब तुम एग्जामिनर्स कर रहे हो, जो नीचे लिखा है उसको ट्रांसफॉर्म करिए। नहीं बेटा, हेडिंग आपको डालना है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद देखो पहला क्वेश्चन है, डिड यू सी हिम यस्टरडे, पैसिव वॉइस। तो पहले आप लिखेंगे एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस लिख करके पूरा वाक्य उतारेंगे, लिखने का तरीका हमने बता दिया। फिर नीचे हेडिंग पैसिव वॉइस डालेंगे, ठीक है। और इसका क्या पैसिव वॉइस होगा ये बना दे दीजिए, ठीक है, बना दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बेटा, ठीक है। एक कदम आगे सहायकता लगेगी तो वाज और वर लगेगा, तो क्या बनेगा बेटा, बोलो आप लोग बनाएं, क्या बनाएंगे, वाज ना, ही इधर आएगा ना, वाज ही सीन बाय यू यस्टरडे। ये देखो बेटा बन गया, आपका 2 नंबर पक्का हो गया। वाज ही सीन बाय यू यस्टरडे, अरे पास्ट इन्फिटेंस था, एक कदम आगे साहित्य लगा करके 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम लिखन कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से वाक्य आपका आएगा, बना देना, वाज ही सीन बाय यू यस्टरडे, यह बना, ठीक है। अब नीचे देखो बेटा, दूसरा वाक्य लिखा है, कितना सरस है, तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। अब यह पॉजिटिव डिग्री है, इसको आपको ले जाना है किस, नहीं यह सुपरलेटिव डिग्री, देखो कौन सी डिग्री का वाक्य है, सुपरलेटिव। अब इसको कहाँ ले जाना है, पॉजिटिव डिग्री में, देखो ये लिखा है ना पॉजिटिव डिग्री। तो पहले वाक्य उतारेंगे और इसका अब आपको पॉजिटिव बनाना बेटा, ठीक है। तो बता चुके हैं कि सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, पॉजिटिव में जाएगा तो वाक्य उल्टा उठेगा, यहाँ से उठेगा। तो नो वन ऑफ द गया भैरव घाट, इसकी जगह क्या मिलेगा, वेरी फ्यू, क्या मिलेगा, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू लगा करके पूरा भाग पहले ही बोलो क्या बनेगा बेटा, वेरी फ्यू पोएट्स। अब टेंस देखो, वाज का क्या हो जाएगा, वर, नहीं, एज ग्रेट एज तुलसीदास, एज ग्रेट एज तुलसीदास, नोट।
वेरी फ्यू पोएट्स वेयर एज ग्रेट एज तुलसीदास, ये बने बेटा इसका, ठीक है। तो आप इसको जरा सा परेशान ना होना, जैसे हम बता रहे हैं इसी प्रकार से आपको वाक करना होता है, ठीक है। हमारी बात सुनो ना। अब देखिए नीचे वाक लिखा है हिज डेथ शॉक्ड मी, पैसे वैसे बनाना बेटा। अब किताब उताब में लिखा होगा आई वॉज शॉक्ड बाई हिज डेथ, अब आपका गलत हो गया बेटा। आपको बताया था कि पैसिव वॉइस वाक्यों में बाई के स्थान पर दूसरे प्रेपोजिशन का प्रयोग, तो यहाँ पर शॉक के बाद क्या लगता है बेटा, एट लगता है। बना दो 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, बोलो क्या बनेगा बेटा, आई वाज, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट है तो आई वाज होगा शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड एट हिज डेथ, एट हिज डेथ, यह वाक्य आपका सही बेटा। अब यहाँ पर लड़का बाई लगा देता है, वहीं वाक्य लग जाता है बेटा, तो ये सब सावधानी बरतनी है बेटा, ठीक है। हमारी बात सुनो। अगला वाक्य देखिए बेटा क्या लिखा है, लिखा है नो वन विल डिनाई दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, ये सब पढ़ा चुके बेटा। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सकारात्मक, ये देखो नकारात्मक है, तो आपको बताया था कि अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव, पहला नियम बताया था माइनस माइनस इलू इलू, याद है। पहली बात तो वाक्य नेगेटिव करना है, कोई शब्द ले उसका अपोजिट कर दो, तो देखो बेटा ये पहले से नेगेटिव है, तो अब इसमें नो वन की जगह क्या लगा दो, एवरीवन, और डिनाई का अपोजिट क्या होता है, एग्री, डिनाई माने मना करना, एग्री माने सहमत होना, तो माइनस माइनस हो गया, क्या बनेगा बेटा बोलो, एवरीवन विल। अब वहाँ तुम्हारे इम्तहान में एग्री नहीं आया, एडमिट आया, एक्सेप्ट आया, तो डिनाई का अपोजिट क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, डिनाई होगा, एग्री होगा, तो जो चाहो आप लगा दो। एडमिट होगा नहीं, डिनाई का अपोजिट क्या होगा, एक्सेप्ट, एडमिट, एग्री, तो एग्री लगा दो, एवरीवन विल एग्री, प्रत्येक व्यक्ति सहमत होगा, दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, पूरा वाक्य बता दो। देखो बेटा ये एक माइनस ये हो गया और एक माइनस ये हो गया, अब एग्री की जगह आप एक्सेप्ट लगा सकते हो, एडमिट भी लगा सकते हो, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई बात सुना। अब अगला पॉइंट देखो बेटा, ये सब इसी प्रकार से सब आपको आता है बेटा, केवल अभ्यास करने की जरूरत है बस, वह अभ्यास जो है आपके लिए जरूरी है। देखिए सेंटेंस लगा ही वाज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल, अब इसका बनाना है एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस है बेटा, तो पैसिव वॉइस किसका है, पास्ट टेंस का, तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट बना दो, बस बन गया। सब्जेक्ट ले आओ, क्या बनेगा बेटा, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम, पास्ट में टेंशन हो रहा, तो क्या हो जाएगा, अपॉइंटेड हिम, ठीक है, एज साइंस टीचर, एज साइंस टीचर, बन गया बेटा, आपका वाक्य पूरा हो गया, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज साइंस टीचर, बन गया। कौन बताइए कोई कठिन है क्या, अरे यार लगाया 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लगा, अब ये अपॉइंटेड पास्ट इंफिनिट है, पास्ट इंफिनिट का पैसिव वॉइस है, पास्ट फॉर्म लगा दिया, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज साइंस टीचर, बन गया। अब देखो बेटा सी इज टू फैट टू रन, निगेटिव सेंटेंस बनाना, आपको बताया था कि यह रिमूव टू वाला जो है यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 9 ढंग से पूछा जा सकता,
ये टू है तो रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब, कॉम्प्लेक्स और निगेटिव। तो यहाँ देखो पूछा गया निगेटिव, हमने पढ़ा था, काम आया ना। तो यहाँ निगेटिव इसको बना दो बेटा। अरे सीधे रिमूव टू करो, अपने आप निगेटिव बन जाएगा। नहीं, क्या बनाओ बेटा, बोलो। सी इज सो फैट, सी इज सो फैट ना, कंजंक्शन क्या लगाओगे, दैट। अब फिर वही करता आ गया। सी प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, छुटके टू करो। सी कैन नॉट, पढ़ बन गया। सी इज सो फैट दैट सी कैन नॉट रन, यही इसका बनेगा बेटा। आई बात सुनो। आप देखो बेटा, यानी कि रिमूव टू वाला है, हमने बताया था कि 9 ढंग से पूछा जाएगा, 4 करके बताया था। तो रिमूव टू कर दिया। देखो वाक्य निगेटिव बनाना था, आपका वाक्य निगेटिव बन गया कि नहीं, बन गया ना, इसका मतलब वाक्य सही हो गया। सी इज सो फैट दैट सी कैन नॉट रन, ठीक है। अब अगला वाक्य है बेटा, सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, पैसिव वॉइस बनाना बेटा। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब दिमाग लगाओ, अभी शुरू शुरू से जब हमने किया तो 3 पैसिव वॉइस आ चुके, और तीनों किस टेंस के हैं यह भी आपको ज़्यादातर किसके हैं, पास्ट टेंस ज़्यादातर। तो बना दो बेटा, सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, लगा दो 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। बोलो क्या बनेगा बेटा, द पुअर मैन, द पुअर मैन, पास्ट टेंस है, एक कदम आगे सेक दिया। द पुअर मैन वाज नॉट, नेगेटिव लगेगा ना, वाज नॉट हेल्प बाई हर, हेल्प्ड बाई हर, यही तो बनेगा बेटा। द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प बाई हर, एक कदम आगे सहायक क्रिया लगा करके वर्ग की थर्ड फॉर्म कर दिया, पैसिव वॉइस आपका बन गया बेटा। अब देखो बेटा अगला वाक्य देखते हैं। तो इसी प्रकार से आपको भड़बड़ा नहीं बेटा। देखिए बेटा लिखा है कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, ठीक है। पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस है, कंप्लीट दिस वर्क एट वंस। बताया था इंपरेटिव सेंटेंस के लिए गाना दूसरा बताया था कि लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ती सिलाया। लगा दो कंप्लीट दिस वर्क, इंपरेटिव सेंटेंस है ना बेटा। तो लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस, पढ़ो बन गया। लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ती सिलाया, गाना से बना दिया। आई बात ना। तो आप अब परेशान ना हो, सब कुछ अब आपको आता है बेटा, केवल अब अभ्यास जरूरी है बेटा। देखिए फेयर एक्टिव स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादातर तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में एक्टिव पैसिव ही पूछा गया, लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही वाक्य तो आएगा ना बेटा। तो आपको 2 वाक्य आएंगे, दोनों में सेट करना होगा। तो आपको यह तैयार पूरा होना है, क्योंकि परीक्षा का मतलब कि भाई हम कहीं से पूछते, अगर आपको आता है तो वही परीक्षा है ना, हमारी बात समझ ना। यानी कि आपको पूरी ग्रामर जब आती रहेगी तभी कहीं से पूछोगे तभी आएगा बेटा। इसलिए आप ऐसा ना समझो केवल हम पैसिव वॉइस पे जोर दे रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार का वाक्य आवे तो एक ही द्वित करना होगा, द्वित आएगा उसमें एक करना होगा। तो आपको जब पूरी तैयारी होगी तभी कर पाओगे ना बेटा। तो इसलिए बहुत ध्यान से, ही इज बीटन सेवरली बाय हिज मदर, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस एक कदम पीछे हट जाओ, बन जाएगा। क्या बनेगा, पैसिव वॉइस बनाओ, पहले तुम लोग बनाओ, देखो क्या बनाते हो, बन जाएगा, बना दो बेटा। क्या मतलब, हिज मदर इधर आ जाएगा ना बेटा, हिज मदर बीट्स हिम सेवरली। कलम क्यों नहीं चल रही यार, देखो कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या।
क्या होगा बेटा, बोलो। हिज मदर, अब प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस है, बीट्स होगा ना बेटा, एक एक वचन दूसरा बहुवचन। ही बीट्स, हिज मदर बीट्स हिम, लगा दो सेवरली, बन गया। हिज मदर बीट्स हिम सेवरली, बन गया। अब पश्चिम बनाओगे, ये बनेगा ना, ही इज बीटन बाय हिज मदर, ही इज बीटन सेवरली बाय हिज मदर, सही है। अब देखो बेटा डिग्री आ गई, नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज, ठीक है। तो अब भड़बड़ा नहीं, वही है, सी इज यहाँ लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, यह पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है। तो सुपर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, जब सुपरलेटिव में जाएगा तो वाक्य कैसा उठेगा, उल्टा। तो उल्टा मतलब सी इज इधर आ जाएगा, सी इज, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, दो काम, कर्ता क्रिया लगा दिया, अब सुपरलेटिव में सुपरलेटिव लगा दो, ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव क्या होगी बेटा, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव हो गई। अब नो अदर आया, नो अदर जब सुपरलेटिव जाएगा तो क्या लगेगा, द, तो सुपरलेटिव पहले क्या लगा दो, द, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अरे खूब अभ्यास कराया यार, आई बात सुनो, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज, ये बना बेटा। तो इस प्रकार से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसी प्रकार से बेटा हम एक एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं बेटा। अच्छा, जिस बच्चे को पढ़ना है यूट्यूब पर आप डालोगे तो सीधे पाठक आ जाएंगे, आपको पूरी बात जैसे पढ़ाई गई है सब आपकी समझ आएगी। थैंक यू।